जय श्री कृष्णा दोस्तों, इंस्पायर स्टोरी ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण है, तो कहानी के आखिरी तक हमसे बने रहना। दोस्तों, पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में बसे विराट नगर नामक राज्य में राजा चंद्रसेन का शासन था। राज्य समृद्ध, प्रजा सुखी और चारों ओर शांति का वातावरण था। राजा चंद्रसेन अपनी न्यायप्रियता और दयालुता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। उनकी एकमात्र पुत्री राजकुमारी पद्मावती अपार सौंदर्य और विलक्षण बुद्धिमत्ता की धनी थी। पद्मावती को किताबें पढ़ने, लोकगीत सुनने और प्रजा की बातें जानने में बड़ा आनंद आता था। वह अक्सर महल की खिड़की से दूर जंगलों को देखती और सोचती, कितना सुखद जीवन होगा उन लोगों का जो महल की चकाचौंध से दूर प्रकृति के बीच रहते हैं। उसी राज्य के सीमा में गोपाल नामक एक युवक रहता था। उसका पेशा लकड़हारी का था। सुबह वह कुल्हाड़ी लेकर जंगल जाता, सूखी लकड़ियां काटता और उन्हें बाजार में बेचता। गोपाल का जीवन सरल था, पर उसका हृदय अत्यंत पवित्र और ईमानदार था। वह कभी किसी की वस्तु बिना अनुमति नहीं लेता, न ही झूठ बोलता। गांव वाले कहा करते, गोपाल भले ही गरीब है, पर उसका चरित्र सोने से भी ज्यादा खरा है। एक दिन अचानक घोर तूफान आया। गोपाल जंगल में लकड़ियां काट रहा था। तेज हवा से उसकी कुल्हाड़ी हाथ से फिसलकर पास की नदी में गिर गई। गोपाल नदी के किनारे बैठ गया और चिंतित होकर बोला, हे भगवान, अब मैं लकड़ी कैसे काटूंगा? मेरे पास और कुल्हाड़ी खरीदने के लिए पैसे भी नहीं है। इतना कहते ही नदी की लहरें चमक उठीं और जल से एक देवी प्रकट हुई। उन्होंने कहा, गोपाल, तू चिंता मत कर, तेरी कुल्हाड़ी मैं निकाल कर दे दूंगी। देवी ने जल से पहले सोने की कुल्हाड़ी निकाली और पूछा, क्या यह तेरी है? गोपाल ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं देवी, मेरी कुल्हाड़ी लोहे की थी, यह मेरी नहीं है। फिर देवी ने चांदी की कुल्हाड़ी दिखाई, क्या यह तेरी है? गोपाल ने फिर सिर झुकाकर कहा, नहीं देवी, यह भी मेरी नहीं है। अंत में देवी ने नदी से वही पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी निकाली। गोपाल की आंखें चमक उठीं, हाँ देवी, यही मेरी कुल्हाड़ी है। देवी प्रसन्न हुई, गोपाल, तेरी ईमानदारी देखकर मैं प्रसन्न हूं। यह लो तेरी कुल्हाड़ी, और साथ ही मैं तुझे सोने और चांदी की कुल्हाड़ियां भी देती हूं। पर याद रहे, सच्चाई की राह कभी न छोड़ना। गोपाल ने कृतज्ञ होकर देवी को प्रणाम किया। गोपाल की ईमानदारी की यह घटना गांव से होते हुए राजमहल तक पहुंची। राजा चंद्रसेन ने स्वयं उस युवक को बुलाने का आदेश दिया। दरबार में जब गोपाल आया तो उसने सरल वस्त्र पहने थे। उसने हाथ जोड़कर राजा को प्रणाम किया। राजा ने प्रेम से पूछा, पुत्र, मैंने तेरी सच्चाई की कथा सुनी है। आज के समय में इतना ईमानदार मनुष्य दुर्लभ है। राजा की बात सुनकर दरबारियों में हलचल मच गई। कुछ दरबारी गोपाल की प्रशंसा करने लगे, तो कुछ ईर्ष्या से भर उठे। उसी समय राजकुमारी पद्मावती भी वहां उपस्थित थी। उसने जब गोपाल को देखा तो उसे उसकी आंखों में गहरी सच्चाई और निडरता का प्रकाश दिखाई दिया। राजकुमारी ने मन ही मन सोचा, धन दौलत, राज सिंहासन और रत्नों की चमक तो मैंने हमेशा देखी है, पर इतनी ईमानदारी और सादगी पहली बार किसी में देख रही हूं। धीरे धीरे राजकुमारी गोपाल के स्वभाव से प्रभावित होने लगी। कुछ दरबारियों ने राजा से कहा, महाराज, यह युवक भले ही ईमानदार हो, पर क्या यह राजकुमारी के योग्य है? यह तो साधारण लकड़हारा है। राजा ने गहन विचार किया और बोला, सच है, परंतु किसी का मूल्य केवल वंश और वैभव से नहीं आंका जा सकता। हम इसकी परीक्षा लेंगे। राजा ने गोपाल को एक पोटली सोने के सिक्कों की दी और कहा, इसे बाजार से सामान लाकर दो। ध्यान रहे, सिक्कों का सही हिसाब होना चाहिए। गोपाल बाजार गया। उसने आवश्यकता का सामान खरीदा और शेष बचे सिक्के पूरी ईमानदारी से राजा को लौटा दिए। राजा मुस्कुराए, पुत्र,
तूने मेरी पहली परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। एक दिन राजा ने गोपाल से कहा, हमारे गांव के 2 किसान जमीन के झगड़े को लेकर झगड़ रहे हैं, तू ही इसका निपटारा कर। गोपाल ने दोनों किसानों की बात धैर्य से सुनी। उसने गवाहों को बुलाया और सच्चाई परखकर न्यायपूर्ण निर्णय सुनाया। दोनों किसान संतुष्ट होकर लौटे। राजा ने देखा कि गोपाल का न्याय निष्पक्ष है। कुछ ही समय बाद राज्य पर डाकुओं का हमला हुआ। राजा ने सैनिक भेजे, पर डाकू पहाड़ों में छिपकर भाग जाते। गोपाल ने आगे बढ़कर कहा, महाराज, मैं भी सैनिकों के साथ जाऊंगा। गोपाल ने अपनी सूझबूझ और साहस से डाकुओं का मार्ग रोक दिया और उन्हें पकड़ने में मदद की। उसकी वीरता देखकर सब दंग रह गए। राजा चंद्रसेन ने सभा में घोषणा की, गोपाल न केवल ईमानदार है, बल्कि न्यायप्रिय और साहसी भी है। यही सच्चा गुणवान है। अतः मैं अपनी पुत्री पद्मावती का विवाह इसी से करूंगा। सभा में सन्नाटा छा गया। कुछ दरबारी विरोध करने लगे, पर जनता खुशी से जयकारा करने लगी। राजकुमारी ने भी प्रसन्न होकर सिर झुका दिया। राजमहल में भव्य विवाह हुआ। पद्मावती और गोपाल का मिलन केवल 2 व्यक्तियों का नहीं, बल्कि संपन्नता और सादगी, वैभव और ईमानदारी का संगम था। राजा चंद्रसेन ने गोपाल को राजकुमार का दर्जा दिया। धीरे धीरे गोपाल की न्यायप्रियता और ईमानदारी से राज्य और भी समृद्ध होने लगा। राजकुमारी और लकड़हारे की यह कथा पीढ़ियों तक सुनाई जाने लगी। लोग कहते, ईमानदारी भले ही कठिन लगे, पर अंत में उसका फल सबसे मधुर और श्रेष्ठ होता है। गोपाल और पद्मावती के जीवन से यही शिक्षा मिलती है कि सच्चाई, कर्म और ईमानदारी ही किसी मनुष्य को महान बनाती है, न कि केवल जन्म और धन दौलत। यह कहानी आपको कैसी लगी, एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करें, और ऐसी ही आगे और ज्ञानवर्धक कहानी सुनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों, आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत सारी प्रेरणा देता है आगे भी ऐसी ज्ञानवर्धक कहानी लाने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।